फ्रेंड्स, मैं एसपी मिश्रा, यू एकेडमी रेवाड़ी। जैसा कि बच्चों आपने पिछला वीडियो हमारा देखा था, प्रीपोजिशन के टॉपिक पर था। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए बच्चों, टॉपिक पे आते हैं हम। पिछला वीडियो जैसा कि मैंने दिया था आपको बच्चों, इन और इनटू पर, इन और इनटू पर। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों ऑन और अपॉन। फिर से बोलिए, ऑन और अपॉन। इनके डिफरेंसेस थोड़ा हम आपको समझाते हैं बच्चों। ऑन क्या है और अपॉन क्या है। मोस्टली क्या बच्चों, ऑन का प्रयोग सदा सरफेस, सतह के लिए करते। कोई भी चीज किसी सतह पर हो, ऊपर हो, तभी हम लगाते क्या बेटा, ऑन। और अपॉन में क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों, अपॉन का प्रयोग सदा मोशन की कंडीशन, गतिशील अवस्था। कैसी अवस्था? गतिशील। कोई चीज मोशन से नीचे से ऊपर, अगर बाहर से अंदर जाएगी तब तो इनटू, बाहर से अंदर जाएगी तो इनटू। और अगर मोशन कंडीशन में नीचे से ऊपर आती है तो हम लगाते हैं बच्चों अपॉन। इनको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल तो समझाते हैं आपको। सपोज कीजिए ये टेबल है बच्चों, और इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। तो हम कहते हैं बच्चों द बुक इज द टेबल। बेटा एक बात हमको बताइए, द बुक इज ऑन द टेबल या अपॉन द टेबल? तो निश्चित आप कहेंगे सर ये सतह पर है, इसको टच कर रही है, किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई है, तो हम लगाएंगे बच्चों यहां ऑन द टेबल। लेकिन अगर सपोज कोई ऐसा जंतु या ऐसा जीव जो नीचे बैठा हुआ है और उसे ऊपर चलना है, जाना है इस टॉपिक में बैठने के लिए, अब जब भी वो नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों तो निश्चित क्या होगी, मोशन, एक गतिशील अवस्था बनेगी। ये मान लेते कैट है, कैट जंप करके आपके टेबल पर बैठ गई, तो हम कहेंगे द कैट जम्प्ड, क्या लगाएंगे बेटा, द टेबल। द कैट जम्प्ड यहां होगा अपॉन द टेबल। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने कहा द लॉयन स्प्रैंग, स्प्रिंग स्प्रैंग 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 द काउ। अब काउ के ऊपर लायन जंप किया होगा तो निश्चित नीचे से कहां किया होगा, ऊपर। तो यहां क्या बच्चों, अपॉन द काउ। क्या कहेंगे, द लायन स्प्रैंग अपॉन द काउ। हमने कहा ही इज सिटिंग द मैट। अगर कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, किसी चीज के ऊपर बैठा हो तो क्या लगाए बच्चों, ऑन या अपॉन? यहां भी लगाए बच्चों ऑन द मैट। एक डाउट कभी भी क्वेश्चन में आता है बच्चों, छोटा सा डाउट देखिएगा। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल कहूं, ही इज सिटिंग the CM was sitting अभी बच्चे दोनों क्वेश्चन में द चेयर, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इनकी समझने का, इनके कॉन्सेप्ट का। ही इज सिटिंग हम मोस्टली क्या रहे, इन या ऑन। तो हमारे मुझसे सर किसी चीज के ऊपर बैठेगा, चेयर के ऊपर, सतह की बात है, यहां आप लगाते हैं चुपचाप क्या बेटा, ऑन। बिल्कुल सही भी है। लेकिन जब बात द सीएम, द पीएम, द डीसी या डीएम वाज सिटिंग, वो बैठे हुए थे द चेयर, यहां क्या है, इन या ऑन। अब यहां आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे एक चेयर जिसे बच्चों कहते हैं विदाउट हैंडल, आर्म चेयर जिसे कहते हैं, आर्म चेयर विदाउट आर्म। तो अगर वो आर्म चेयर है अर्थात हैंडल है इसके साथ, तो वहां ऑन नहीं आएगा, जो सत्ता पर नहीं, वो बीच में बैठता है, इसलिए यहां क्या है बच्चों, इन द चेयर। समझ में आई बात? जब कोई सत्ता में हैंडल ना हो किसी चेयर पर तो क्या लगाते हैं बच्चों, ऑन। लेकिन अगर हैंडल है तो क्या लगाए बच्चों, इन द चेयर, क्योंकि सत्ता से वो बीच में बैठता है। क्या लगाए बच्चों, इन द चेयर। नेक्स्ट हम आपको देखते हैं बच्चों ऑन के और एग्जाम्पल। चलिए बच्चों देखते हैं ऑन का और कहां प्रयोग करते हैं। बेटा ऑन का प्रयोग हम करते हैं डे या डेज के लिए। फिर से बोलिए, डे या डेज के लिए। जैसे मैंने क्या बच्चों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बर्थडे या क्रिसमस डे, कभी भी डे की बात आती है तो हम लगाते हैं बच्चों डे या डेज। 25, 25 ऑफ मई, 25 ऑफ जून में भी। तो डे या डेज के लिए करते हैं, तथा एग्जैक्ट टाइम,
फिर से बोलिए क्या, एग्जैक्ट टाइम के लिए भी क्या लगाते हैं बेटा, हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम, कब मिलेंगे, ऑन संडे। फिर से बोले कब मिलेंगे, ऑन संडे। मैं मिलूंगा, कब मिलूंगा, संडे को। कब मिलूंगा बेटा, संडे। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज, कई तारीख का बच्चों, 8th ऑफ मई, ऑन 8th ऑफ मई। अगला क्वेश्चन तो और बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज, कब से क्लोज हो जाए बच्चों, ऑन मंडे। देखिए बच्चों, संडे हो, मंडे हो, 8th में, 25th में, ये सब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हम पता क्या है बच्चों, ऑन। ठीक है, मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग, तो हम पता क्या बच्चों, इन। और अगर कोई एग्जैक्ट टाइम आ जाए, जैसे सपोज दैट जो क्लॉक में हो, 6 o'clock, 7 o'clock, तो हम लगाते हैं 8। तो तीनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आते हैं अगला बच्चों, जब कभी एग्जैक्ट टाइम की बात आती है, एग्जैक्ट टाइम की बात तो होती है, एक जैसे मैंने आपको क्लॉक में बताया था बच्चों, 12, 6, 3, 9, अगर 6 बज रहे हैं तो वो भी एक एग्जैक्ट टाइम है, 6 बजे पहुंचेगी, 8 बजे पहुंचेगी, 10 बजे पहुंचेगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ट्रेन राइट टाइम चल रही है, जैसे 8:50 का टाइम है, तो 8:50, 8:50 पे ही आ रही है, तब हम कहते हैं ऑन टाइम। आपको स्टेशन पहुंचना है या आप किसी एग्जामिनेशन जा रहे हैं, वहां आपका अगर 9 बजे से एग्जाम है, बच्चों 9 बजे आप नहीं पहुंचते, आप वहां 8:30 बजे, 8 बजे, 8:15 पहुंच जाते हैं, तो वो होता है बच्चों इन टाइम। क्या होता है बेटा, इन टाइम। लेकिन अगर एग्जैक्ट 9 बजे आपका स्टार्ट हो गया, तो 9 बजे स्टार्ट होगा तो वो होगा बच्चों ऑन टाइम। डिफरेंस समझ में आया इन टाइम और ऑन टाइम में। समय के पहले, थोड़ा सा पहले आए तो इन टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर आए तो ऑन टाइम। अगर हम देखिए बच्चों एग्जाम्पल है, द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन चल रही समय पर, एग्जैक्ट टाइम पर चल रही, तो क्या बच्चों, ऑन टाइम। दूसरा क्वेश्चन उससे भी इंटरेस्टिंग है, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, हम पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर पर, ऑन टाइम नहीं पहुंचे होंगे बच्चों, निश्चित समय से थोड़ा पहले, तो क्या होगा, इन टाइम। लेकिन बट एंड एग्जाम स्टार्टेड, क्या होगा बेटा, ऑन टाइम। क्या होगा, ऑन टाइम। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए बच्चों, एक वर्ड आता है बच्चों, कांग्रेचुलेट, जिसे कहते हैं बधाई या कॉम्प्लीमेंट। कुछ ही आपके लिए बधाई कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कांग्रेचुलेट दे रहा है। देखिए बच्चों, दोनों में अंतर क्या है, कांग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आप पेपर देने जा रहे हो, तो कहते हैं बच्चों बेस्ट ऑफ लक। अभी आपने पेपर दिया नहीं, आप सिलेक्शन नहीं पाए हो, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, उस दिन हम क्या देंगे आपको बेटा, कांग्रेचुलेशन। क्या देते हैं बच्चों, कांग्रेचुलेशन। तो कांग्रेचुलेट के साथ अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं, आई कांग्रेचुलेट फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये दोनों वर्ड आ जाए, कौन कौन, कांग्रेचुलेट आ जाए या कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो निश्चित याद रखना बच्चों, इनके साथ सदा ऑन का ही प्रयोग होगा, कभी फॉर का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई कांग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे बधाई दी, किसके लिए, सफलता पर, उसकी सफलता पर बधाई दी, उसके सक्सेस पर दिया, तो बच्चों लिखते हैं ऑन हिज सक्सेस। फिर बोलिए, कांग्रेचुलेट के साथ क्या लगाया आपने, ऑन। सेम वही सेकेंड वर्ड है बच्चों, कॉम्प्लीमेंटेड। तो ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, एक बधाई दी, किस पे दी बच्चों, माय ब्रिलियंट सक्सेस। तो यहां भी क्या लाया बेटा, ऑन। दोनों याद रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट आ जाए या कांग्रेचुलेट आ जाए, तो सदा क्या लाया बेटा, ऑन। उसी तरीके से बच्चों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे फीड या डिपेंड। फीड ऑन या डिपेंड ऑन, फीड ऑन का मतलब बच्चों निर्भर होना। जैसे मैं बात करूं बच्चों, कुछ एनिमल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ वगैरह, ये ग्रास पर डिपेंड होते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, दीज एनिमल्स लिव, निर्भर होते हैं किस पे, इंसेक्ट्स पर। तो लिव के साथ हम क्या लाए बेटा, ऑन, लिव ऑन, ये एनिमल लिव ऑन इंसेक्ट्स। ध्यान दिए। दूसरा, काउज फीड ग्रास, किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों, ऑन। तो फीड के साथ भी क्या लाए बेटा, ऑन। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फीड ऑन या फीड फॉर। समझ में आ गया होगा। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो लास्ट वाला है, इन्वेस्टिगेशन वी फाउंड दैट ही वाज ए क्रिमिनल। कहते हैं बच्चों इन्वेस्टिगेशन पर, इसके बारे में हम आपको डिटेल आगे भी बताएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के पहले लगाएंगे ऑन इन्वेस्टिगेशन। जैसे बोले क्या, ऑन इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन पर हमें ये मिला, वी फाउंड दैट, किया पाया, ही वॉज ए क्रिमिनल, कि वह क्या था बेटा, अपराधी था। क्या था बच्चों, अपराधी था। मुझे जहां तक लगता है बच्चों, ऑन और अपॉन के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको कराता हूं, देखिए। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ एक्सरसाइज जो क्विज के रूप में होंगे बच्चों। इनका आपको आंसर वीडियो के लास्ट में देना है और आप इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ए डॉग जम्प्ड, एक कुत्ता कूदा, जंप किया, स्प्रैंग किया, द कैट। अब बच्चों ऑन या अपॉन, ऑन द कैट या अपॉन द कैट। सेकंड सेंटेंस तो और अच्छा है, सी फिक्स द गेज, गेज का मतलब जो घूरना है, किसी चीज पर नजर डालना, तो उसने अपनी नजरें फिक्स कर दी, ऑन हिम या अपॉन हिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑन हिम या अपॉन हिम। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वंस, ये तो आप सुनते होंगे जब कोई भी स्टोरी आप पढ़े बच्चे इंग्लिश में, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, वंस डॉट 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 ए टाइम, ऑन टाइम या अपॉन टाइम, वंस ऑन टाइम या अपॉन टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, द वे, रास्ते में, आई सा ए स्नेक, रास्ते पर मैंने एक किसको देखा, सांप को, ऑन द वे या अपॉन द वे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आई विल मीट हिम, हमने एक बात बताई थी बच्चों, अगर डे या डेज की बात आती है तो वहां क्या रहते हैं, ऑन या अपॉन। इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको आंसर नहीं दिया था, इसका आंसर देखिए। देखिए बच्चों, हाफ एंड आर, इनके पहले सदा हम कहलाते हैं बेटा इन। सेकेंड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ही इज गुड इन इंग्लिश या एट इंग्लिश। गुड हो या बैड हो, इनके साथ सदा हम लगाते बेटा है एट, गुड एट या बैड एट। देखो बच्चों, होम नून, हमने बताया था बच्चों, आजकल सुनते हो बच्चों स्टे एट होम, स्टे एट होम, तो एट होम और एट नून। आफ्टरनून आया बच्चों, इन आफ्टरनून हो जाएगा, लेकिन नून आएगा या मिड नाइट आएगा, नाइट आएगी, तो हम लाएंगे एट नाइट। नहीं बच्चों, अगर हमने कहा था किसी चीज की प्राइस, रेट और स्पीड की बात आती है तो वहां हम लगाते हैं एट 120 रुपीज पर केजी। और इंडिया गॉट फ्रीडम कब आजाद हुआ था बच्चों, 1947, 1947 में, तो इन 1947। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और नए व्यूअर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।